आप सभी को अनुराधा का नमस्ते। इस वीडियो में आपसे क्लांचो प्लांट के बारे में बात करूंगी। बहुत सारे व्यूअर्स ने बड़े सारे प्रश्न किए और उनका मैं एक वीडियो बना रही हूं ताकि और आप सब और व्यूअर्स के भी काम आ सके। तो सबसे पहला प्रश्न यही है कि ये प्लांट जो है साल में एक ही बार ही फ्लावर देता है। बिल्कुल, ये साल में एक ही बार फ्लावर देता है, हाइब्रिड हो चाहे देसी हो। अक्टूबर नवंबर में इस पे कलियां आनी शुरू हो जाती हैं और इन कलियों को फूल बनने में भी 2 महीने लग जाते हैं, 1-1.5 महीना तो लग ही जाता है। और उसके बाद इसमें स्प्रिंग में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है और वो बहुत लंबे टाइम तक, कम से कम 2-2 महीने तक वो फ्लावरिंग चलती रहती है। तो ये जो प्लांट है वो साल में एक ही बार फ्लावर देता है। दूसरा जो सवाल है ये है कि क्या इसकी रीपॉटिंग हमें हर साल करनी होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप इसको रीपॉट करने की जगह ज़्यादा से ज़्यादा इसकी कटिंग्स को ग्रो कर लें। कटिंग लगाना बहुत आसान है, इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं दे दूंगी। तो ये कटिंग से बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाता है। गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाता, ओवर वाटरिंग बर्दाश्त नहीं कर पाता और ज़्यादा ठंड भी ये बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए इसकी जो जड़ें हैं वो गलनी छोटी छोटी सी जड़ें होती हैं जो किसी ना किसी कारण से डेड होनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए लोग कहते हैं कि रिपॉट कर लें, पर मैं मानती हूँ कि रिपॉट नहीं करो, हर साल आप ज़्यादा से ज़्यादा इसकी कटिंग्स लगा लो। कटिंग लगाना बहुत ही आसान है इसको। तीसरा प्रश्न ये है कि एक व्यूअर ने मुझसे प्रश्न किया है कि अगर ये इतना ही इजी है कटिंग से लगाना तो ये नर्सरी में इतना महंगा क्यों मिलता है? बिल्कुल, ये प्लांट महंगा मिलता है नर्सरी में। अक्टूबर में ही क्लांचू के प्लांट्स जो है आपको नर्सरी में देखने को मिल जाएंगे, उनमें अच्छी फ्लावरिंग भी हो रही होती है। और प्लांट के जो रेट हैं वो उसके साइज पर डिपेंड करते हैं। छोटा है तो 80 रुपीज़ का, और बड़ा 100, और उससे बड़ा 150, 200, 250, इस तरह से वो प्लांट जो है नर्सरी में मिलते हैं और उनके साइज भी उसी हिसाब से बड़े होते हैं। तो उसका एक बड़ा कारण यही है कि ये जो प्लांट है, क्लांचो प्लांट है, हमारे यहाँ दिल्ली में ये जो ब्लूमिंग करते हैं वो स्प्रिंग के आसपास करते हैं। और हमें जब अक्टूबर में ये फ्लावरिंग करता हुआ मिल जाता है तो ये प्लांट जो है यहाँ तैयार नहीं किए जाते, ये पहाड़ी इलाकों में तैयार किए जाते हैं जहाँ पर अंधेरा जल्दी होना शुरू हो जाता है। कहना चाहिए कि वहाँ सर्दियाँ जल्दी पड़नी शुरू हो जाती हैं। सितंबर के बाद लगभग पहाड़ी इलाकों पर अंधेरा जल्दी होना शुरू होता है, ठंड जो है ना शुरू हो जाती है। जबकि दिल्ली जैसी जगह पर नवंबर में ठंड पड़नी शुरू होती है। तो इसलिए भी ये प्लांट जो है वहाँ से आता है और स्लो ग्रोइंग प्लांट है, इसीलिए ये प्लांट जो है नर्सरीज में महंगा मिलता है। अगर आप चाहें तो इसको कटिंग से लगा सकते हैं। अब ये जो प्लांट है मेरे पिछले साल के हैं, पिछले साल मैंने बहुत सारी कटिंग्स लगाई थी। आपको याद हो फ्रेंड्स कि पिछले साल बहुत गर्मी पड़ी थी, उसमें मेरी लगभग सारी कटिंग्स जो थी मर गई थी। कुछ 4-5 कटिंग बची थी, वो भी कैसे बची कि एक उसी वीडियो में मैंने आपको बताया है कि अगर आप अपनी कटिंग्स को चाहते हैं बच जाए तो किसी ऐसे प्लांट के साथ लगा दीजिए, प्लांट के पीछे लगा दीजिए। फ्रंट पे तो धूप आएगी लेकिन पीछे छाया रहेगी, वहाँ पर हमारा जो प्लांट है, जो कटिंग्स है, बहुत अच्छे से सरवाइव कर जाती हैं। तो ये देखिए, अभी मैंने ये अक्टूबर कटिंग में कुछ कटिंग्स लगाई थी और वो बहुत अच्छे से ग्रो हो गई हैं और इनमें ब्लूमिंग भी थोड़े दिनों में हो जाएगी। तो अगर आप कटिंग्स लगाना चाहते हैं तो आप सर्दियों में इन दिनों में कटिंग्स लगा सकते हैं। कटिंग्स को बहुत ध्यान से आप लगा लीजिए। अगर कटिंग ले आइए उसको रख दीजिए एक दिन के लिए, नेक्स्ट डे आप उसे ग्रो कर लीजिए। फरवरी में अगर इसकी कटिंग लगाते हैं तो ब्लूमिंग बहुत अगले साल जाके होगी। अगर आप इसकी अक्टूबर में कटिंग लगा लेते हैं, अभी भी आप लगा सकते हैं, दिसंबर में भी लगा सकते हैं, तो स्प्रिंग में आते आते इसमें फूल लगना शुरू हो जाएगा। वीडियो मैंने लेट डाला है तो आप दिसंबर में भी इसकी कटिंग को लगा सकते हैं। और आप कटिंग को 2-3 काट के रख लीजिए, 2-3 दिन रखिए उसे और फिर उसे लगा दीजिए मिट्टी के अंदर। मिट्टी वेल ड्रेन हो, ऐसी मिट्टी हो जिसमें पानी आप डालें और वो बाहर निकल जाए। तो ऐसे मिट्टी के अंदर आप कटिंग को लगा दीजिए और पानी बिल्कुल मत दीजिए। मिट्टी में लगाने के बाद पानी मत दीजिए। 2-4 दिन बाद उसके अंदर पानी डाल दीजिए और अगला पानी तब कर डालिए आप जब वो मिट्टी पूरी तरह से सूख जाए और उसे आप सर्दी की
फुल सनलाइट में आप रख दीजिए। ये तो इसलिए है कि आपका प्लांट जो है वो कटिंग जो है लग जाए। और जब आप देखें कि नई नई शूट्स आनी शुरू हो गई हैं तो उसे ऐसी जगह पे रख दीजिए कि जहाँ पर इसे मॉर्निंग की धूप मिल जाए और शाम जल्दी अंधेरा इसके ऊपर आ जाए। ऐसी जगह पे आप इसको रख दीजिए जहाँ पर इसको ज़्यादा टाइम के लिए अंधेरा मिले और कम टाइम के लिए धूप मिले। वैसे तो सर्दियों में नेचर ने ऐसा बना रखा है कि जो धूप है वो कम टाइम के लिए रहती है और अंधेरा ज़्यादा टाइम के लिए रहता है। फ्लावरिंग होनी शुरू हो जाएगी, कलियाँ आ जाएंगी। अब मैंने एक प्लांट अभी अक्टूबर के लास्ट में ही लगाई थी कटिंग्स। देखिए इसके अंदर जो है कलियाँ बननी शुरू हो गई हैं और इन कलियों को फूल बनने में कम से कम 1.5 महीना लगता है और ये फिर जो है प्लांट मेरा ब्लूमिंग पर आ जाएगा। और इसी तरह से मैंने बहुत सारी कटिंग्स तैयार कर रखी हैं और ये लगभग लग गई हैं और जैसे ही थोड़ी थोड़ी और बड़ी होंगी मैं इसको फुल सनलाइट में रख दूंगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपके प्रश्नों के जवाब भी मिल गए होंगे और आप अगर कटिंग्स लगाना चाहते हैं क्लांचू की तो आप अभी लगा सकते हैं। और जो देसी क्लांचू होता है उसके साथ कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको जैसे मर्जी रखिए, बस पानी का ही ध्यान रखिए उसको फुल सनलाइट में गर्मी में भी छोड़ सकते हैं, आप सर्दी में भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती उसके साथ। और उसके फ्लावर्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं, ये गुथा हुआ फूल आता है और वो सिंगल पेटल्स में आते हैं, तो दोनों ही बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो आप चाहें तो दोनों तरह के प्लांट्स को लगा सकते हैं और उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके काम आएगा, ये जानकारी भी आपके काम आएगी। तो आप ज़रूर इसकी कटिंग्स को लगाएं। आपके जो प्रश्न हैं उनके उत्तरों से आप संतुष्ट भी हुए होंगे और अगर कोई और प्रश्न है तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तो अगली वीडियो पर हम फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपने पौधों का और अपना ध्यान रखें। बाय।